एडजेंसी लिस्ट आ जाती है और दूसरी आ जाती है एडजेंसी मैट्रिक्स आ जाती हैं। ये दोनों बेसिकली यूज की जाती है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब किस तरह से की जाती है, अगर आपने मैम ये स्लाइड्स आप सेंड कर देंगे? जी मैं कर दूंगी। अच्छा जी, थैंक यू मैम। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है कि ग्राफ आपको दिया गया है, जी ग्राफ है, वी वर्टिसेस हैं उसके और ई एजेस हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं जी नंबर ऑफ वर्टिसेस इतने हैं ग्राफ के और आपके पास उसके उतने एजेस हैं। ये सारे को डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं कि आपके पास कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, आप उसकी मैट्रिक्स किस तरह से जनरेट करते हो। किस तरह से मैट्रिक्स जनरेट की है, जो ग्राफ का नोड जिस वाले नोड के साथ कनेक्टेड है उसके सामने बस हम 1 लिख देंगे और बाकी सब जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 था एक वर्टेक्स, 2 था, 4 5 और 3 वर्टिसेस थे। 1 कनेक्टेड किसके साथ है, 2 के साथ और 5 के साथ। हमने 1 कनेक्टेड है 2 के साथ, उसके साथ 1 लिख दिया, और 1 कनेक्टेड है 5 के साथ, उसके साथ 1 लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरह 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है 1 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ और 3 के साथ। यहाँ पे 2 कनेक्टेड है 1 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। जो जिसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ बस 1 लिख दिया और बाकी सारी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये आपके पास बेसिकली एडजेंसी मैट्रिक्स है किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। ठीक हो गया। अब हमने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम करना है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कैसे वर्क करता है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक कोई भी वर्टेक्स विजिट किया जाता है, फिर उसके एडजेसेंट देखे जाते हैं और फिर उसका प्रेडिसेसर देखा जाता है और फिर उसका डिस्टेंस निकाला जाता है। ये एल्गोरिथम रन करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी कि किस तरह से कर रहा है ये वर्क। ये आपके पास एक दिया गया है ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, इसके ऊपर कहा गया है जी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करें। इनिशियली हमारे पास क्यू रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी एक क्यू को, ये क्यू इनिशियली एम्प्टी है। हमने स्टार्ट करना है कहाँ से, एस से स्टार्ट करना है। हमने एस से स्टार्ट किया और हम इसके एडजेसेंट देखेंगे। एक्सेप्ट रूट नोड एस फॉर ईच वर्टेक्स यू बिलोंग्स टू द वीजी। सारे के सारे कोई भी वर्टेक्स है वो बिलोंग कर रहा होगा किससे, वीजी से। इनिशियली क्या है कि सारों का कलर व्हाइट है, ठीक हो गया, उनका डिस्टेंस कुछ नहीं है और एस का प्रेडिसेसर कुछ नहीं है, ये फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेडिसेसर को। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंसीडर एस एज अ रूट नोड। एस को कंसीडर किया उन्होंने एज अ रूट नोड, एस आ गई यहाँ पे रूट नोड। अब डिस्टेंस ऑफ एस कितना है, अभी 0 है। प्रेडिसेसर ऑफ एस क्या है, नील है। प्रेडिसेसर का मतलब एस से पिछला उसका इनिशियल क्या है जिससे वो कनेक्टेड होके आया है, वो भी नल है। और हमने क्या किया, क्यू के अंदर एन क्यू कर दिया एस को, तो यहाँ पे क्यू जो मेरा इनिशियली एम्प्टी था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसके अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, एस को। और अभी इसका डिस्टेंस 0 है इसीलिए इसके सेल के अंदर क्या कर दिया, 0 लिख दिया। अब एस जो सा है वो किस किस से कनेक्टेड है, आर से और डब्ल्यू से। मैं देखती हूँ कि क्या एस किस किस से कनेक्टेड है, आर से और डब्ल्यू से। अब मैंने क्या किया, डी क्यू कर दिया एस को क्यू से और उसके एडजेसेंट को क्यू के अंदर डाल दिया। जब मैं कोई एक एस विजिट कर लूंगी, कोई भी एक नोड विजिट कर लूंगी और उसके एडजेसेंट देख लूंगी, तो फिर उस टाइम पे वो वाली नोड क्यू में से निकल जाएगी और उसके एडजेसेंट क्यू के अंदर आ जाएंगे। अब कलर क्या है, W का व्हाइट है, W और R उसके एडजेसेंट है। पहले हम W को देख लेते हैं। कलर ऑफ W क्या है, व्हाइट है। तो कलर ऑफ W अब हमने क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। क्यों, क्योंकि अब हम उसको विजिट कर रहे हैं। जब वो विजिट नहीं हुआ होगा तो वो व्हाइट होगा, अब हम उसको विजिट करें तो उसका कलर ग्रे कर दिया। डिस्टेंस निकालना है W का, डिस्टेंस निकालना है तो उसका S से कितना डिस्टेंस है उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ S फिलहाल क्या था, 0 था, उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो डिस्टेंस ऑफ W क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक हो गया। और प्रेडिसेसर ऑफ W क्या है, मतलब W का पहले का प्रेडिसेसर क्या है, S है, वो उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एनक्यू कर दिया मैंने क्यू के अंदर किसको, डब्ल्यू को। ये सारी चीजें करने के बाद फिर मैंने क्यू के अंदर क्या कर दिया, डब्ल्यू को एनक्यू कर दिया। अब दूसरा उसका एडजेसेंट कौन सा था, आर था उसका एडजेसेंट। अब आर के बारे में देख लेते हैं कि क्या कहते हैं वो। मिस 1 मिनट दोबारा बता दें। अच्छा दोबारा बता देती हूँ। इनिशियली मैंने देखा जी कि मेरे पास क्या है,
इनिशियली मैंने देखा मेरे पास क्या है, एस है। इनिशियली मैंने देखा एस है, एस के एडजेसेंट कौन से हैं? इनिशियली एस 0 था, उसको किसी से कोई डिस्टेंस नहीं था, उसको कोई प्रेडिसेसर नहीं था, तो डिस्टेंस 0 था, प्रेडिसेसर कोई नहीं था। मैंने एस के एडजेसेंट देखे कौन कौन से हैं, 2 एडजेसेंट है उसके, आर और डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब मैं बारी बारी इन दोनों को विजिट करूंगी। जैसे ही मैं विजिट करूंगी इनिशियली इनका कलर व्हाइट होगा और डिस्टेंस आरो का इनफाइनाइट लिखा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इनको विजिट करूंगी फिर मैं इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी और इनका कलर भी चेंज करूंगी। तो इनिशियली कलर डब्ल्यू का क्या था? व्हाइट था। मैंने क्या किया, डब्ल्यू का कलर ग्रे कर दिया। उसके बाद उसका डिस्टेंस देखा। डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू कहाँ से बनता है? उसके प्रेडिसेसर से, मतलब जो उसके जहां से वो आया है, जिसके साथ वो एडजेसेंट है, उसका डिस्टेंस +1, उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ एस क्या था? 0, उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यू क्या है? प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यू क्या है? एस। मतलब एस जो डब्ल्यू है वो किससे बिलोंग करता हुआ आ रहा है? एस से, तो उसका प्रेडिसेसर क्या है? एस आ गया। उसके बाद इनक्यू कर दो। जब ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, आपने कलर कर दिया, डिस्टेंस कर दिया और प्रेडिसेसर देख लिया, तो क्यू के अंदर डब्ल्यू को मैंने एनक्यू कर दिया। ठीक है, क्यू के अंदर आ गया डब्ल्यू। उसके बाद अब मैं इसको दूसरा देखूंगी, दूसरा कौन सा था मेरे पास? क्यू के अंदर आर आना था, तो दूसरा एडजेसेंट क्या था? आर। आर का कलर भी व्हाइट था, कलर ऑफ आर मैंने क्या किया? ग्रे कर दिया। डिस्टेंस ऑफ आर मैंने देखा, डिस्टेंस ऑफ आर भी मैं डिस्टेंस ऑफ एस से देखूंगी, क्योंकि एडजेसेंट किसका है? ये एस का। मैंने एस के डिस्टेंस ऑफ एस जो भी था उसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया, तो मेरे पास 1 आ गया। जी, परवाह किसी को कोई मसला है तो माइक अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हो बच्चों। मैम ये डब्ल्यू के साथ पाए पाए क्यों लिखा हुआ है? पाई का मतलब है प्रेडिसेसर, कि उससे पहले वाला कौन सा है, उसका पिछला कौन सा है, किससे बिलोंग करके वो आ रहा है। तो पाई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेडिसेसर को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, मैंने, हाँ जी, डिस्टेंस कैसे निकाला है? डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं उसका, जिस एडजेसेंट से वो आ रहा है उसका डिस्टेंस +1। अब आ किससे रहा था? ये बिलोंग किससे कर रहा था? एस से। एस का डिस्टेंस क्या था? 0। 0 में एक इंक्रीमेंट किया तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ आर आ जाएगा। जिससे भी बिलोंग कर रहा है वो उसका डिस्टेंस और उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके पास उस नोड का डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब मैंने आर का निकालना था, तो आर एडजेसेंट किसके साथ था? एस के साथ। बेसिकली हमने एस के एडजेसेंट देखे तो ही आर आया हमारे पास। तो एस का डिस्टेंस प्लस एक इंक्रीमेंट किया तो आर का डिस्टेंस आ गया। मैम इन सबका डिस्टेंस एस से देखना है? नहीं, हर एक का डिस्टेंस उसके एडजेसेंट से देखना है। मैंने स्टार्ट एस से किया तो एस के एडजेसेंट 2 ही थे बस। मैम जैसे v है, अब इसका कैसे देखेंगे? r में 1 है तो 1 प्लस करेंगे तो v का 2 हो जाएगा। जी, ऐसे आएगा। ओके मैम। ठीक है, इसका मैंने डिस्टेंस देखा, उसका प्रेडिसेसर देखा, तीनों ऑपरेशंस मैंने आर के ऊपर भी परफॉर्म कर लिए। अब मैंने क्या किया, आर को भी क्यू के अंदर डाल दिया। जब मेरे पास एस के दोनों एडजेसेंट क्यू के अंदर चले जाएंगे तो मैं एस को निकाल दूंगी क्यू में से, जो कि मैंने पहले ही निकाल दिया था, और एस का कलर ब्लैक कर दूंगी। मतलब अब ये नोट दोबारा विजिट नहीं होगी। ठीक हो गया? समझ आ गई है बच्चों? यस मैम हमेशा एस से स्टार्ट करेंगे या नहीं, कहीं और से भी कर सकते हैं? आपको स्पेसिफाई अगर किया गया है कि आपने इस नोट से स्टार्ट करना है तो आप उस नोट से करें, नहीं तो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी नोट से स्टार्ट कर लें। मैम जिस नोट का उन्होंने डिस्टेंस दिया होगा, वैल्यू दी होगी, वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, बाकी सब तो अननोन होंगे। इनिशियली 0 होगा डिस्टेंस, अगर किसी का स्पेसिफाई किया गया और कहा गया कि इस नोट से स्टार्ट करें, वरना इनिशियली सबका 0 होगा। ओके मैम। ठीक है, अब मैंने क्या था, एस के बाद मेरे पास एस के 2 एडजेसेंट आए थे, डब्ल्यू और आर। ठीक हो गया। अब मैंने डब्ल्यू का देखना है कि डब्ल्यू के कौन से एडजेसेंट है। डब्ल्यू के एडजेसेंट कौन से थे मेरे पास? एस था, टी था और एक्स है। अब एस तो ऑलरेडी ब्लैक हो गया, एस तो दोबारा मैं विजिट नहीं कर सकती हूँ, तो वो मैंने छोड़ दिया। तो इन्होंने एडजेसेंट ऑफ डब्ल्यू देखे कौन कौन से हैं? एस, टी और एक्स। कलर ऑफ एस व्हाइट नहीं है। अगर व्हाइट नहीं है इसका मतलब है कि वो इनिशियली विजिट हो चुका हुआ है, हमें उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो गया हुआ है, वो ब्लैक हो गया हुआ है। दूसरा मैं देखूंगी किसका, दूसरा एडजेसेंट कौन सा था? उसका टी। कलर ऑफ टी क्या है? व्हाइट है। तो कलर ऑफ टी व्हाइट है, इसका मतलब इसके ऊपर ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं।
तो मैंने कलर ऑफ टी को क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। डिस्टेंस ऑफ टी निकाला। अब इस टी का डिस्टेंस, बच्चों ये क्या हरकत शुरू कर दिया, आप लोग बात क्यों नहीं आते हो? कलर ऑफ टी वाइट कर दिया, कलर ऑफ टी वाइट था उसको ग्रे कर दिया, डिस्टेंस ऑफ टी निकाला। अब इस टी का डिस्टेंस किससे निकालना है, W से। क्यों निकालना है W से, क्योंकि ये एडजेसेंट किसका है, W का। W का एडजेसेंट है तभी हम इसको देख रहे हैं। हम अब नोड W को विजिट कर रहे हैं, तो W का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, 1 था, उसमें एक और ऐड किया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या बन गया, 2। और आपके पास प्रेडिसेसर ऑफ टी क्या है, W। गर्ल्स जिसका भी माइक अनम्यूट है उसको म्यूट करें काइंडली। मैंने NQ कर दिया, Q के अंदर किसको, T को NQ कर दिया। अब मैंने T को भी विजिट कर लिया। अब रह गया मेरे पास X। रिमशा माइक क्यों नहीं कर रहे अनम्यूट, म्यूट अपना। कौन सी जुबान समझ आती है आप लोगों को? कलर ऑफ X अब हमने देखा, पहले T का देखा, अब हम किसका देखेंगे, X का देखेंगे। किसी को कोई मसला बच्चों तो पूछें। मैम ये आप पाई को क्या पढ़ रही हैं? प्रेडिसेसर। मैम ये एक दफा दोबारा बता दें। इसी स्लाइड को दोबारा बता दो। यस मैम। अच्छा जी, मेरे पास मैंने S के देखे थे पहले, एडजेसेंट R और W थे, मैंने उनको ग्रे कर दिया। अब जो मेरे पास Q के अंदर आ गए हैं, मैं बारी बारी उन्हीं को देखूंगी। तो मैंने पहले किसको देखा, W को देखा। W के अब कौन से एडजेसेंट थे मेरे पास, S था, T था और X था। मैंने उनको लेना है जो कि पहले विजिट नहीं हुए हैं। S तो विजिट होके ब्लैक हो गया, जो विजिट होता जाएगा उसको हम ब्लैक करते जाएंगे, और जो एक दफा ब्लैक हो गया उसको हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे। तो S का कलर व्हाइट नहीं था, इस वजह से हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है T और X। अब हम T और X को देखेंगे। T का कलर व्हाइट था, तो हमने क्या किया, T के कलर को ग्रे कर दिया। ग्रे करने के बाद मैंने अब डिस्टेंस देखना, 3 ऑपरेशंस करती हूँ ना, एक मैं कलर करती हूँ, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा मैं प्रेडिसेसर देखती हूँ। तो कलर ऑफ T मैंने ग्रे किया। डिस्टेंस ऑफ T में कहाँ का डिस्टेंस आएगा, जो उसका एडजस्ट, जिसका वो एडजेसेंट था वो वाली नोड प्लस एक 1। तो इस एडजेसेंट किसका था, ये W का था। तो डिस्टेंस ऑफ W प्लस 1। डिस्टेंस ऑफ W क्या था मेरे पास, 1 था। इसके अंदर W के अंदर क्या लिखा हुआ था, 1। ये इसका डिस्टेंस था जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया था जब ये S का एडजेसेंट था। डिस्टेंस ऑफ W 1 था, उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। प्रेडिसेसर ऑफ T क्या निकला हमारे पास, W था। जिसका एडजेसेंट होता है वो उसका प्रेडिसेसर होता है, उससे पहले वाला होता है। ये तीनों ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म किए और मैंने Q के अंदर मैंने NQ कर दिया T को। तीसरा मेरे पास आ जाता है वेरिएबल। अब कौन सा एडजेसेंट आ जाता है, X आ जाता है। अब इस X को देखना है, X का कलर व्हाइट था, उसके ऊपर भी मैं तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। मैंने उसका कलर ग्रे कर दिया। मैंने डिस्टेंस ऑफ X निकाला। डिस्टेंस ऑफ X किससे निकलेगा, उसका डिस्टेंस W से प्लस 1। W का डिस्टेंस क्या था, 1 था, उसके अंदर 1 एक इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गया। प्रेडिसेसर ऑफ X क्या था, W। दोनों का T और X दोनों का प्रेडिसेसर W होगा। क्यों, क्योंकि वो उसका एडजेसेंट है। ठीक है, ये तीनों ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म हो गए। मैंने X को Q के अंदर डाल दिया। जब मैं W के दोनों एडजेसेंट को एक दफा एक्सेस कर लूंगी तो मैं W को क्या कर दूंगी, ब्लैक कर दूंगी। अब W मेरे पास दोबारा एक्सेस नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि अब मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है। अब मैंने नेक्स्ट किसको विजिट करना है, R को। ठीक हो गया, DQ कर दो R को फ्रॉम Q में से मैंने निकाल दिया। एडजेसेंट ऑफ R कौन कौन से है मेरे पास, R के हैं S और V। S तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, S का कलर व्हाइट भी नहीं है, मैं उसको कर ही नहीं सकती एक्सेस। दूसरा आ जाता है V का कलर क्या था, व्हाइट, मैंने उसका कलर क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। डिस्टेंस ऑफ V किससे निकाला, डिस्टेंस ऑफ R से, उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ V मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और प्रेडिसेसर ऑफ V क्या है मेरे पास, R। मैंने Q के अंदर V को इंसर्ट कर दिया और कलर ऑफ R क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अभी तक मैंने सिर्फ S के दोनों एडजेसेंट को प्रॉपर्ली विजिट किया है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने S को देखा था और S के दो एडजेसेंट थे R और W। मैंने पहले W को देखा, उसको ब्लैक किया, उसके बाद अब मैंने R को देखा, उसको ब्लैक किया। ठीक हो गया।
अब W के दो एडजेसेंट थे जो हमने उस टाइम देखे थे, T और X। अब नेक्स्ट उनकी बारी है, जिनको हम पहले एक्सेस करते हैं उनको Q में से पहले देखते हैं। तो अब मैंने T को देखना है। T क्या कहता है जी, DQ कर दो T को Q में से और उसके एडजेसेंट देखें। T के कौन कौन से एडजेसेंट हैं, U था, W था और X था। अब U जो सा है वो वाइट है, तो U का मैंने क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। डिस्टेंस ऑफ U कहाँ से निकाला, इसके एडजेसेंट से प्लस एक 1। तो U का एडजेसेंट क्या था, T का डिस्टेंस क्या था 2 में एक इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया 3। U क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया और प्रेडिसेसर ऑफ U क्या आया, T आ गया। इनक्यू कर दिया मैंने इस U को Q के अंदर। दूसरा कौन कौन से इसके एडजेसेंट थे आपके पास, W था, कलर ऑफ W क्या है आपके पास, ब्लैक है, उसको हम विजिट नहीं कर सकते। कलर ऑफ X कौन सा है, वो भी व्हाइट नहीं है, उसको भी हम विजिट नहीं कर सकते। दोनों हमारे पास विजिट हो गए। अब हमने कलर ऑफ T क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ आई है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। नो मैम, आ गई है समझ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्न है किसकी, X की। DQ करो X को और X के एडजेसेंट कौन कौन से है मेरे पास, T, W, U एंड Y। ये मेरे पास T, U, W और Y चार एडजेसेंट है मेरे पास X के। कलर ऑफ T मेरे पास क्या आ जाता है, व्हाइट नहीं है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकती। कलर ऑफ U व्हाइट नहीं है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकती। कलर ऑफ W व्हाइट नहीं है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकती। सिर्फ किसका कलर व्हाइट रह गया मेरे पास, Y का। इनिशियली Y का कलर व्हाइट था, मैंने उसको क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। मैंने डिस्टेंस ऑफ Y निकाला। डिस्टेंस ऑफ Y कैसे निकलेगा, उसके एडजेसेंट से +1। तो D ऑफ X क्या था मेरे पास, 2 था, उसके अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। प्रेडिसेसर ऑफ Y क्या आ गया मेरे पास, X आ गया। मैंने इनक्यू कर दिया Q के अंदर किसको, Y को। अब कलर ऑफ X क्या कर दिया मैंने, ब्लैक कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने इसके सारे एडजस्टेंट विजिट कर लिए थे। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, Q में से DQ करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्न है V की। V का कोई एडजस्टेंट है, R था, एक ही एडजस्टेंट था, वो ऑलरेडी ब्लैक हो चुका था, तो मुझे मैं उसको विजिट नहीं कर सकती थी, वो ऑलरेडी विजिट हो गया था। तो कलर ऑफ V भी मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब Q के अंदर दो रह गए, U और Y। नेक्स्ट टर्न अब किसकी है, U की। मैंने U को निकाला बाहर। U के एडजस्टेंट कौन कौन से हैं, T, X एंड Y। तीनों ही व्हाइट नहीं है, तो मैंने कलर ऑफ U क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। मैं इन तीनों के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी विजिट हो गए थे और इनका कलर व्हाइट नहीं था। ठीक हो गया, कि मैंने U का कलर भी ब्लैक कर दिया। अब Q के अंदर सिर्फ एक ही रह गया, उस कौन सा है, Y। DQ किया Y को, Q में से उसके एडजेसेंट कौन कौन से थे, U और X, वो दोनों व्हाइट नहीं थे। मैंने कलर ऑफ Y क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, और मेरे पास ये सारा जो सा है वो कंप्लीटली एल्गोरिथम पूरा रन हो गया और मैंने सारी की सारी नोड्स को विजिट कर लिए। ये बेसिकली है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च किसी भी एल्गोरिथम के अंदर। अगर स्पेसिफाई की गई हो तो आप स्पेसिफाई की हुई लेते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हो। अगर डिस्टेंस दिया गया है, उसको किसी नोड के अंदर वैल्यू डिफाइन की गई है, तो आप वो डिफाइन की गई डिस्टेंस लोगे, नहीं तो इनिशियली उसका डिस्टेंस 0 होगा सबका और आप 0 से स्टार्ट करोगे। ठीक हो गया मैम? आर के जो नोट्स हमने जो विजिट किए हैं, तो उसके बाद हमने कौन सा विजिट किया आर के बाद? हमने जो क्यू के अंदर हम क्यू के अंदर जो नोड आते जाते हैं, हम बारी बारी उसको विजिट करते हैं। देखो इनिशियली एस था, एस के बाद उसका एडजस्टेंट आया डब्ल्यू और आर। ठीक हो गया, फिर हमने डब्ल्यू के एडजस्टेंट देखे, आर एज इट इज रहा। मैंने डब्ल्यू के एडजस्टेंट देखे, टी और एक्स थे। मैंने डब्ल्यू को विजिट करके टी और एक्स आ गया, लेकिन इनिशियली क्या आया हुआ था, डब्ल्यू और आर आया हुआ था। डब्ल्यू के एडजस्टेंट देखने के बाद मैंने आर के एडजस्टेंट देखने हैं। जो इनिशियली नोड आती हैं क्यू के अंदर, मैं पहले उनको विजिट करती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ। मैंने डब्ल्यू के एडजस्टेंट देखे, टी और एक्स थे। अब मैं आर के एडजस्टेंट देखूंगी। आर के एडजस्टेंट देखने के बाद फिर मैं टी और एक्स के एडजस्टेंट देखूंगी। क्यों? क्योंकि टी और एक्स पहले आए हुए थे, आर के जाने के बाद कौन से आए थे, टी और एक्स आए थे। तो बारी बारी जो चीज पहले आती है उसके मैं पहले एडजस्टेंट देखूंगी। क्यू के अंदर जिस सीक्वेंस से आती जाएंगी नोड्स, उसी सीक्वेंस से मैं इसके एडजस्टेंट देखती जाऊंगी। मैम हाँ जी मैम, ये जो जब आपने W को किया, मतलब कि जब W ब्लैक हो गया था, फिर आपने W के एडजस्टेंट देखे थे ना? मैंने W के एडजस्टेंट Q के अंदर डालने के बाद W को ब्लैक किया।
ब्लैक उस टाइम होता है जब डब्ल्यू क्यू में से निकल गया बाहर और उसके एडजेसेंट आ गए हैं उसकी जगह पे। जब मेरे पास यहाँ पे डब्ल्यू था क्यू के अंदर तो डब्ल्यू ग्रे था, लेकिन जब मैंने डब्ल्यू के एडजेसेंट विजिट कर लिए जो कि टी और एक्स थे और क्यू के अंदर टी और एक्स आ गया तो क्यू में से डब्ल्यू को मैंने डी क्यू कर दिया। ओके मैम। मुझे समझ आ गई है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? इस एल्गोरिथम को देखें, एल्गोरिथम में क्या कर रहे हैं इनिशियली, कलर क्या है, यू का वाइट है, डिस्टेंस कोई भी नहीं है, प्रेडिसेसर भी नल है, कलर ऑफ एस क्या किया, ग्रे था, डिस्टेंस उसका क्या था 0 और उसका प्रेडिसेसर कोई भी नहीं था, और क्यू उस टाइम पे क्या थी, खाली थी। क्यू ऑलवेज कंटेन द सेट ऑफ ग्रे वर्टिसेस, कि क्यू के अंदर वो सारे वर्टिस आएंगे जिनका कलर ग्रे होगा, जैसे ही वो ब्लैक हो जाएंगे वो क्यू में से निकल जाएंगे बाहर। अब इन क्यू कर दिया क्यू में किसको, एस को, वाइल जब तक क्यू इनफाइनाइट नहीं थी, क्यू जो सी है जब तक क्यू के अंदर जब तक एलिमेंट है क्या करते जाओ, डी क्यू करते जाओ क्यू में से एलिमेंट को और उसके एडजेसेंट क्यू के अंदर डालते जाओ। अगर उन एडजेसेंट का कलर व्हाइट है, ठीक है, तो उसका कलर ग्रे करो, उसके डिस्टेंस में एक ऐड करो और उसका प्रेडिसेसर डिफाइन करो और उसको क्यू के अंदर इन क्यू कर दो और उस एलिमेंट जिसका आपने एडजेसेंट देख लिए हैं अब उसका एडजेसेंट क्यू के अंदर आ गया, उसका कलर क्या कर दो, ब्लैक कर दो। इस एल्गोरिथम की समझ आ रही है जो कि डिफाइन किया गया है? मैम एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा, क्या कह रहे हैं इसमें कि इनिशियली क्या था, कलर वाइट है सारों का, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है, कलर किया एस का ग्रे किया, एस का कोई डिस्टेंस नहीं है, एस का प्रेडिसेसर भी कोई नहीं है क्योंकि ये इनिशियल है, सबसे पहली नोड है। अब क्यू इनिशियली एम्प्टी है, क्यू के अंदर पहला क्या इंसर्ट कर दिया, एस डाल दिया, वाइल अब उन्होंने लूप लगाया है कि जब तक क्यू खाली नहीं है, जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं, क्या करो, किसी एक एलिमेंट को डी क्यू करो, डी क्यू करने के बाद उसके एडजेसेंट देखो कि कौन कौन से उसके एडजेसेंट है। अगर उन एडजेसेंट का कलर वाइट है तो उसको ग्रे करो, उसके डिस्टेंस में एक ऐड करो, उसका प्रेडिसेसर निकालो, ये तीनों ऑपरेशंस उनके ऊपर परफॉर्म करो, उस जो भी नोड है उसके ऊपर, और उसके अंदर इनक्यू कर दो, उस वाले जो भी आपने जिसको भी विजिट किया है आपने नोड को, उसको क्यू के अंदर डाल दो और जिससे वो एडजेसेंट था उसको बाहर निकाल के उसका कलर ब्लैक कर दो। समझ आ गई कि ये यू था जिसको हमने ओके मैम, DQ कर थैंक्स दिया आगे था, समझ। DQ करने के बाद जब उसके मैंने एडजेसेंट देख लिया उनका कलर भी ग्रे कर दिया तो मैंने उसका कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये था बच्चों आज का ब्रेथ फर्स्ट सर्च। कल हम डेप्थ फर्स्ट सर्च देखेंगे, इसी तरह 2 एल्गोरिथम और फर्दर एल्गोरिथम्स आगे इसी तरह डिस्कस करेंगे। किसी को आज के लेक्चर में मसला है तो मुझसे पूछ लो। मैम मैंने पीछे से एक और चीज पूछनी है कि जब हमने एक्स और टी विजिट किया है तो उसके बाद फिर क्या चीज विजिट की थी हमने, ये जब हमने डब्ल्यू की ये जो एक्स और टी विजिट कर ली है तो उसके बाद हमने ये आर का ये जो नोड है वी इसको विजिट किया तो उसके बाद हमने क्या विजिट किया था। क्यू के अंदर जो वैल्यू आई थी, आप क्यू के अंदर बारी बारी चीजें डाल रहे हो ना, एक चीज निकाल रहे हो, जिस सीक्वेंस से चीजें आती जा रही हैं। ये देखो सबसे पहले एस था, एस के एडजेसेंट आए डब्ल्यू और आर, ठीक है, डब्ल्यू को विजिट कर लिया है आपने, उसके एडजेसेंट बाद में आएंगे और आर पहले आ जाएगा, जो चीज पहले आई है उसको हम विजिट करेंगे। नेक्स्ट आर आ गया, ये टी और एक्स डब्ल्यू के एडजेसेंट है जो कि बाद में आए, आर को विजिट करेंगे, आर का एडजेसेंट ये जो आर है इसका एडजेसेंट देखेंगे वो एंड में आएगा और अगली बारी टी की होगी, यहाँ पे अगली बारी टी की है, ठीक है। फिर अब मैं टी के एडजेसेंट देखूंगी और टी के एडजेसेंट एंड में आएंगे, जब हम टी को बाहर निकाल देंगे और उसके एडजेसेंट एंड में आएंगे तो बाकी जो दोनों है अब नेक्स्ट टर्न किसकी होगी, एक्स की होगी, एक्स की होगी। अब मैं एक्स के एडजेसेंट देखूंगी, इसके एडजेसेंट एंड पे आएंगे जो भी होंगे, मैम एक्स ये होगा। हाँ जी, मैम ये टी के जो एडजेसेंट उन्होंने किए थे वो एक्स और वी लिखा हुआ था, लेकिन टी का एक्स और वी तो नहीं है, वी तो इस टी साइड के पे एक्स और यार वी क्या, नहीं है, ये देखिए टी के एक्स और वी नहीं है, किसने आपको कहा है कि टी मैम। के एक्स और वी है? मैम आगे करें, मैम यहाँ आया था, आगे करें स्लाइड, टी का एक्स और वी लिखा हुआ था टी के साथ। कहाँ है मैम एक और आगे करें मैम, ये एक्स और वाला। वी? वो तो आर का एडजेसेंट देखा ना, आर का एडजेसेंट क्या है मेरे पास,
वी था। P, तो इस ठीक जो है। भी उसका जब आर बाहर निकल गया तो वी तो एंड पे आएगा ना यहाँ पे, तो इसीलिए उन्होंने यस आर को तो डी क्यू किया और उसकी जगह वी आ गया और टी पहले नंबर पे आ गया। जब यहाँ से आर बाहर निकला है, आर डी क्यू हो गया, तो अगली बारी टी की है ना, उसका एडजेसेंट तो एंड पे आ रहा है, जो बाद में विजिट हो रहा है वो बाद में आएगा। जो पहले चीज पढ़ी है वही हम बारी बारी विजिट करेंगे। मैम यस हाँ जी। मैम इसके अंदर हम आपने यही बताया ना कि जो हम मतलब कि आपने जब एस को किया है उसके एडजेसेंट आर और डब्ल्यू थे, वो आपने लिख दिए थे कि डब्ल्यू और आर है, ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड थी, ठीक है, उसके अंदर आपने डब्ल्यू और आर लिख दिया था। उसके बाद जब आपने उसका डब्ल्यू के एडजेसेंट देखे और जब उनको करने के बाद जब डब्ल्यू को निकाला फिर उसके एडजेसेंट सॉरी, लिखेंगे ना। जब W देखा है ना तो W का एडजेसेंट लिखने के बाद हम W को DQ कर देंगे, ठीक है मैम, और उसकी जगह पे वो आ जाएंगे जो उसके उसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट आ जाएंगे। जब उसके एडजेसेंट आ जाएंगे तो उसका प्रेडिसेसर निकल जाएगा, DQ हो जाएगा Q में से। मैम समझ इसका आ गया? ड्राई रन इस तरह ही करेंगे हम इसका ड्राई रन ऐसे ही जिस तरह करेंगे। यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मीटिंग एंड होने वाली है बच्चों, किसी को कोई मसला है? और मैम साइड पे जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह लिख के करना पड़ेगा हाँ जी, कि प्रोग्राम लिख देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही करेंगे जैसे स्लाइड में डिस्कस हुआ होगा। मैम आज आर्किटेक्चर के लेक्चर तो नहीं है? नहीं, आज आर्किटेक्चर का लेक्चर नहीं। 47 स्टूडेंट्स हैं आज। शफक देखो कौन कौन से एब्सेंट हैं आज। 5 लोग नहीं आए हैं। मैम मदिया की मीटिंग अभी कैंसिल हुई है, रोल नंबर 31। ठीक है, मलिका और शफक दोनों बेटा मुझे देख के बताओ कि कौन कौन से बच्चे, आज 5 लोग नहीं आए हैं और 4 लोग हो गए ना, एक की तो मीटिंग अभी कैंसिल हुई है, मुझे उसकी लिस्ट भेजो। ओके गर्ल्स, किसी को कोई मसला हुआ तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।